हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। मैं हूं गौरव सिंह और मैं आपके लिए लाया हूं 12th क्लास की फिजिक्स। और आज है हमारा इसमें चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 में आज हम कराएंगे लेक्चर नंबर 1। और वैसे भी कई दिन हो चुके हैं और वीडियो अभी तक नहीं आई थी, तो कुछ परेशानी थी जिस वजह से वीडियो नहीं आई थी। और आज से कंटिन्यू वीडियो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए ना हम करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट। और जैसा कि चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव, तो हमारा फर्स्ट हेडिंग भी यही रहने वाला है, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, अब देखिए वैद्युत विभव क्या है इसको समझेंगे हम, ठीक है। वैद्युत विभव, इसको ना मैं सबसे पहले थोड़ा सा मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा, फिगर बना करके। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक ये है वैद्युत क्षेत्र, यानी कि इसके अंदर हमने एक आवेश रख रखा है, ये रहा है ना। इस बिंदु O पर हमारा कोई आवेश रखा है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया है। तो यही क्या है, हमारा वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है भाई। आवेश है तो आवेश के चारों ओर क्या होगा, अपना इसका आवेश का एक प्रभाव होगा जिसको हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब इससे अनंत दूरी पर, कहाँ, अनंत दूरी पर, ये मैंने लिखा है अनंत दूरी पर कोई एक और आवेश रखा है हमारा Q0। ये है हमारा परीक्षण आवेश, इसको क्या बोलेंगे हम, परीक्षण आवेश बोलेंगे इसको, ठीक है। अब ये परीक्षण आवेश क्यों है, क्योंकि इसकी सहायता से हम अलग अलग बिंदु पर जाकर के देखा करेंगे वैद्युत बल कितना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है ना, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेस्ट करते हैं। इसलिए इसको टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसका परिमाण जो होता है ना वो बहुत कम होता है और इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं, परीक्षण आवेश हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, अब इस आवेश को जो कि हमने कहाँ रख रखा है, अनंत पर रखा। और सपोज करो यदि मैं इसको क्या ले लूँ, 1 कूलाम ले लूँ, 1 कूलाम। परीक्षण धनावेश का मान क्या ले लिया मैंने, 1 कूलाम, अर्थात हमारा अनंत पर 1 कूलाम आवेश रखा हुआ है। और अब हम इस आवेश 1 कूलाम को उठा करके वैद्युत क्षेत्र के अंदर ला रहे हैं किसी बिंदु तक। सपोज करो इस बिंदु A तक लेकर आ रहे हैं हम, ठीक है। तो जितना भी हम कार्य करेंगे अनंत से इस 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु A तक लाने में, ठीक है, वही कार्य इस बिंदु पर विभव हो जाएगा, अर्थात इस बिंदु पर विभव कहलाएगा, ठीक है। तो मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको डायग्राम से समझाई है, बिल्कुल डायग्राम से जैसे आपने समझा वैसी इसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। क्या है देखो समझे, 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। और इस विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखिए मैं इसकी परिभाषा लिख देता हूं, 1 कूलाम परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, कहाँ ला रहे हैं हम, वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही तो ला रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, कोई भी बिंदु हो सकता है, जरूरी नहीं A पर, आप यहाँ कहीं भी कोई भी बिंदु हो सकता है, किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन। मैंने डायग्राम से इतना सिंपल कर दिया इस डेफिनेशन को, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया, ठीक है। अब इसको जो हम प्रदर्शित करते हैं किससे करते हैं, V से करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल V से। और इसका फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q0, ठीक है। इसकी परिभाषा आप यहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या होगा, जरूरी नहीं है कि आप 1 कूलाम आवेश को लाएं। सपोज करो आप 1 कूलाम आवेश नहीं ला रहे, आप Q0 आवेश को ला रहे हैं, यानी Q0 आवेश को ला रहे हैं, लेकिन इसका परिमाण मैंने 1 कूलाम नहीं लिया है,
ठीक है, यानी आप क्यू नॉट आवेश को ही ला रहे हैं। तो इसकी परिभाषा देखो दूसरी क्या बनेगी, किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, ठीक है, उस कार्य के मान तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। तो डेफिनेशन हमने इस फॉर्मूले से भी आपको बताई, ठीक है, और ये जो डेफिनेशन बनी वो कहाँ से बनी मैं इसको भी बता देता हूँ। इसी फॉर्मूले के अंदर से हमने क्या मान लिया, यदि क्यू नॉट बराबर 1 कूलम, ठीक है, क्यू नॉट कितना होगा 1 कूलम, तो V कितना हो जाएगा W, आगे ना आगे वही परिभाषा कि अगर हम क्यू नॉट को 1 कूलम मान लेते हैं तो 1 कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। अर्थात कार्य को ही वैद्युत विभव कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं, जब हम 1 कूलम आवेश को लाते हैं अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक। और सपोज करो यदि हम क्यू नॉट आवेश को ला रहे हैं तो जितना कार्य किया जाएगा उस कार्य में क्यू नॉट का भाग करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी आपका निकल के आएगा वो वैद्युत विभव आ जाएगा। तो आपकी मर्जी, आप परिभाषा इसके हिसाब से दें या आप यहाँ से इसके हिसाब से देंगे। ठीक है, तो आई थिंक जो मैंने परिभाषा यहाँ पर जो लिखी है वो ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि वो 1 कूलम आवेश से मैंने दी है। तो जो 1 कूलम आवेश को अनंत से ले आइए वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक, तो जो भी आप कार्य करेंगे वही कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाएगा। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं होगी इसमें, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। और देखिए इसका हम बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। मात्रक क्या होने वाला है इसका, देखिए क्या होगा, फॉर्मूला कौन सा हमारा ये है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल बटे आवेश का मात्रक होता है हमारा कूलम। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बन के आ गया, मात्रक वो बन के आ गया हमारा जूल प्रति कूलम। क्या बन के आ गया, जूल प्रति कूलम। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, जूल प्रति कूलम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो जूल प्रति कूलम है इसको हम दूसरा नाम वोल्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वोल्ट कह देते हैं। तो ध्यान रखना इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। क्या होता है, जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। अब ये वोल्ट क्या है, वोल्ट जो है साइंटिस्ट का नाम है एक, ठीक है, वोल्ट क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने विभव के बारे में बताया था। वैज्ञानिक वोल्ट ने बताया था विभव के बारे में, इसीलिए उनके नाम के आधार पर इसको हम वोल्ट भी कह देते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहां से अब हम डेफिनेशन निकालेंगे 1 वोल्ट की। किसकी, 1 वोल्ट की। 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट हम जानते हैं वोल्ट होता है जूल प्रति कूलम। क्या होता है, जूल प्रति कूलम। ये जूल प्रति कूलम आपका वोल्ट होता है। और हम डेफिनेशन निकाल रहे हैं 1 वोल्ट की, तो यहाँ कर देंगे हम 1 जूल और कूलम को भी हम ले लेंगे 1 कूलम। तो इस तरीके से हमारा ये जो फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ, इस फॉर्मूले की सहायता से अब हम 1 वोल्ट की परिभाषा निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल सिंपल यही डेफिनेशन है। यदि 1 कूलम परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उससे उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, दोबारा सुन लीजिए। 1 कूलम परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। आई थिंक आपको क्लियर होगी एकदम, कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे डेफिनेशन थी वैसे वैसे ही हमने इसको दोबारा समझाया है। ठीक है, 1 वोल्ट के लिए बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोबारा समझ लीजिए, आप बस ये ध्यान रखो 1 जूल क्या है, 1 जूल कार्य है और 1 कूलम क्या है, आवेश है। देखो मैं इसको थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। 1 जूल क्या है, ये कार्य ही तो है, ठीक है, और 1 कूलम क्या है, ये आपका आवेश है। भाई आवेश ही तो होगा 1 कूलम, तो ये वोल्ट क्या होगा, 1 वोल्ट, ये आपका विभव होगा। क्या होगा, ये विभव होगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे, यदि 1 कूलम आवेश को, यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में
1 जूल कार्य करना पड़ता है तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। तो इस फॉर्मूले से मैंने बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से डेफिनेशन बता दी है 1 वोल्ट की। तो आई थिंक आपको इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए अब लेता हूं मैं अगला टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत विभवांतर। अब देखिए हम डेफिनेशन लिख रहे हैं किसकी, वैद्युत विभवांतर की। ये है हमारा वैद्युत विभवांतर, ठीक है। देखिए क्या डेफिनेशन बनेगी, जरा ध्यान से देखेंगे। वैद्युत विभवांतर, देखिए यहां पर नाम से स्पष्ट है वैद्युत विभव प्लस अंतर, विभव प्लस अंतर यानी 2 बिंदुओं के बीच विभव का अंतर। तो इसलिए यहां पर क्या होना अनिवार्य है, 2 बिंदुओं का होना अनिवार्य है। इसलिए मैंने 1 और 2 यानी 2 बिंदु ले रखी है मैंने वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर बिंदु ए पर एक आवेश Q0 रखा है और सपोज करो हमने इसका जो परिमाण मान लिया वो 1 कूलाम मान लिया है, ठीक है। वैसे तो कितना आवेश रखा है, ये Q0 आवेश रखा है, लेकिन परिमाण में ये कितना है, 1 कूलाम आवेश है। हमने ऐसा मान लिया परिभाषा के लिए, ठीक है। तो क्या देखेंगे हम, अब हमको एक काम करना है, इस 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाना है। तो जो कार्य किया जाएगा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, जो भी कार्य किया जाएगा उस कार्य को ही इन दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने परिभाषा लिखी है, 1 कूलाम परीक्षण धनावेश को, 1 कूलाम परीक्षण धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं, ठीक है। और इसको हम VA माइनस VB बराबर W/Q0, या जरूरी नहीं है ऐसा, हम VB माइनस VA बराबर W/Q0 ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखो ये कब यूज होगा और ये कब यूज होगा, इसको भी आप समझ लीजिए। कब हमको VA माइनस VB करना है और कब VB माइनस VA करना है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए क्या है, देखिए अगर आप आवेश को एक बिंदु A से दूसरे बिंदु B पर ले जा रहे हैं, ध्यान रखना A से B की ओर ले जा रहे हैं, तो आएगा आपका VB माइनस VA, यानी फाइनली आप कहाँ पहुँच रहे हैं, बिंदु B पर पहुँच रहे हैं, ठीक है। A से चले B पर, तो B पर पहुँच गए ना आप, तो VB माइनस VA, ठीक है। तो VB माइनस VA बराबर W/Q0। और यदि आप आवेश को B से A पर लाते, ध्यान से समझना, यदि आवेश Q0 को आप B से A पर ला रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ पहुंचे आप, A पर पहुंच गए ना, फाइनली कहाँ पहुंच गए, अंतिम अवस्था क्या है, A पर पहुंच गए हम, यानी B से लेकर के A पर पहुंच गए हम। तो क्या होगा, VA माइनस VB, तो फिर आपका ये वाला यूज होगा VA माइनस VB। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल करते टाइम हमको ये पता होना चाहिए किस बिंदु से किस बिंदु पर ले जा रहे हैं हम, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। अदरवाइज आप फॉर्मूला कोई भी लगा दीजिए, VA माइनस VB या VB माइनस VA, आंसर जो होगा कभी कभी नेगेटिव आएगा, बुक में दे रखा होगा पॉजिटिव, ठीक है। तो उस नेगेटिव साइन से बचने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है कि यदि आप A से B पर जा रहे हैं लेकर तो VB माइनस VA, और यदि B से A पर लेकर आ रहे हैं तो VA माइनस VB लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला को यूज करना हमें। अब देखो इसका मात्रक जो रहेगा सेम वही रहेगा जो विभव का है, जूल प्रति कूलाम, ठीक है, जूल प्रति कूलाम। और इस जूल प्रति कूलाम को हमने क्या बोला था, थोड़ी देर पहले वोल्ट बोला था। तो विभव हुआ या विद्युत विभवांतर हुआ, दोनों का मात्रक वोल्ट ही होता है। और यहाँ फिर से हम 1 वोल्ट की परिभाषा देंगे, लेकिन इस बार हम जो देंगे विभवांतर के केस में देंगे। पहले हमने विभव के केस में दिया था, अब हम लिखेंगे विभवांतर के केस में, ठीक है। तो देखिए हम जानते हैं 1 वोल्ट जो होगा 1 जूल बटे 1 कूलाम होगा, क्योंकि जूल प्रति कूलाम वोल्ट के बराबर है, यानी जूल प्रति कूलाम वोल्ट के बराबर है। और 1 वोल्ट के लिए जूल को 1 कर दें, कूलाम को 1 कर दें। तो 1 जूल क्या होगा, कार्य होगा, और 1 कूलाम क्या है, आवेश होगा, और 1 वोल्ट क्या है, ये विभवांतर होगा, ठीक है। किसका, इन दोनों बिंदुओं के बीच का होगा। अब परिभाषा कैसे देखेंगे, कैसे देंगे इसकी परिभाषा, ध्यान समझिएगा। यदि 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट कहलाएगा। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। आप इसको दोबारा से वीडियो को पीछे करके दोबारा से मेरे साथ साथ इसको ना नोट कर लीजिए आप,
ठीक है, डेफिनेशन को नोट कर लें। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन कर दी मैंने आपके लिए, डायग्राम से समझाया मैंने बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से, तो आई थिंक आपको इसमें कोई समस्या होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर, जिसके बाद हमने आपको 1 वोल्ट विभव और 1 वोल्ट विभवांतर की परिभाषा भी बताई है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही टॉपिक रहने देते हैं और इसमें अभी हम ना एक काम और कर लेते हैं। विभव और विभवांतर दोनों के विमीय सूत्र जो आएंगे वो सेम आएंगे, एक जैसे आएंगे। तो मैं यहाँ पर विभवांतर या विभव दोनों का क्या निकाल देता हूँ, विमीय सूत्र और निकाले देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ निकाले दे रहा हूँ उनका विमीय सूत्र। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। ठीक है, विमीय सूत्र देखिए, विमीय सूत्र कैसे निकलेगा। फॉर्मूला तो दोनों का क्या है, सेम ही है ना, W/Q0। विद्युत विभव का भी W/Q0 और विद्युत विभवांतर में भी W/Q0 है। यानी ऊपर क्या है, W मतलब कार्य, और कार्य का विमीय सूत्र mL/T-2। आपने 11th क्लास में खूब पढ़ा होगा। और अब इसका मैंने आपको बताया रखा है AT, क्या है AT। तो इस तरीके से आप विद्युत विभव और विभवांतर दोनों के विमीय सूत्र जो समान आते हैं, क्या होगा, ये हो जाएगा। देखिए mL2 और T ऊपर जाकर के 1 पावर ऊपर जाकर -1 और -2 पहले से, यानी T की पावर -3, और A ऊपर जाकर के ये भी हो जाएगा A-1। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, विद्युत विभव हो या विद्युत विभवांतर हो, दोनों के लिए विमीय सूत्र क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, तो mL2 T-3 A-1 विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, तो चलिए अब लेते हैं हम विदा आपसे और मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।